to all of you. Dear student, your topic is परसेंटेज. आज की जो टॉपिक हमारी क्लास की है परसेंटेज. तो फर्स्ट वी नो अबाउट द परसेंटेज. तो इसमें परसेंटेज, यहाँ जो मैंने लिखा है पर और परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? परसेंटेज के मीनिंग क्या होते हैं? पर मतलब है 1 और सेंटेज मतलब 100. ये जो हमारे हैं ये दो वर्ड से बने हुए हैं, पर और सेंटम से. ठीक है, पर और सेंटम से ये बना हुआ है. पर मीन्स होता है 1 और सेंटम मीन्स होता है 100. यानी 1 आउट ऑफ 100. इसको हम लिखते हैं 1/100. और देयर सिंबल इज दिस. यहाँ पे दो वर्ड हो गया. वर्ड में इसको क्या कहें हम लोग? परसेंटेज. परसेंटेज का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हो गया आपका? 1/100. और सिंबॉलिक फॉर्म हो गया दिस परसेंटेज. ओके, नाउ परसेंटेज. अब अगर कोई आदमी हमारा लिखता है 5%, तो यहाँ 5 वैसे ही रहेगा. और परसेंट को हम लोग लिखते हैं 1/100. दैट मीन्स इट विल बी रिटन एज 5/100. और इसी कारण से हम लोग जो है डिनोमिनेटर में 100 लगाते हैं. अगर कोई लिखा गया 23%, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 23/100. अब इसको ठीक उल्टा ले लेते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन है, एनी टाइप ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100, देन देयर न्यूमरेटर विल बी रिटन एज द परसेंटेज. न्यूमरेटर को आप डायरेक्टली आप यूज करके परसेंटेज के रूप में आप डाल सकते हो. ओके, अब इसमें दिया हुआ है क्या कि नाउ परसेंट को हम लोग किसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं. यानी परसेंटेज का यूज क्या है? जैसे आप किसी क्लास में अपने क्लास में ही मार्क्स से ऑब्टेन करते हो, और जब मार्क्स ऑब्टेन करते हो तो कहता है कितना परसेंट आपने मार्क्स एक्वायर किया, कितने परसेंट आपने रिसीव किया. तो परसेंटेज हम लोग एक होल अमाउंट को 100 अमाउंट में निकालने का काम करते हैं. तो हियर वन थिंग इज दैट कि फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, रेशियो, इस तरह को हम लोग कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं. ठीक, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, शायद लगता है किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या? तो यहां पर जो है कि फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंटेज. कि फ्रैक्शन जिसके भी डिनोमिनेटर 100 है इज कॉल्ड परसेंट. उसको हम लोग परसेंट में कह सकते हैं. अगर यहाँ पे हमारा 1/100 है तो दिस विल बी रिटन एज 1%. अगर आपका 2/100 है तो 2%. अगर आपका 5/100 है तो 5%. यानी जिसके भी डिनोमिनेटर 100 है डायरेक्ट आप परसेंटेज में लिख सकते हो. लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ क्या कि लेकिन परसेंटेज में जो चेंज करना होगा आपको, when we need to change the fraction, rational number, mixed number, ratio, decimal number into the fraction. So fraction can be converted into fraction, expressed as ratio, converted into decimal. अब कोई टर्म लिया मैं यहाँ पे लिया मैं 25%. इसको कह रहे हैं कि फ्रैक्शन में बताओ आप. कोई बच्चा बोल सकता है फ्रैक्शन में क्या लिखाएगा ये? हाँ, 25/100. और जब इसको हम चूंकि
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4 1/4 और ये रेशियो में क्या लिखा जाएगा आपका 1:4। रेशियो में क्या लिखा जाएगा 1:4। तो अगर इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं अगर तो यहाँ पर 25/100 है 25/100 तो इसको सीधा लिख सकते थे 0.25 0.25 ठीक है ना। तो यहाँ पे पढ़े लेट अस डू सम प्रॉब्लम टू रिवाइव योर मेमोरी। मतलब क्या जो आप अपनी क्लास में कुछ जो सवाल पढ़े थे उसको थोड़ा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट इन द ओके एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट इन द लोएस्ट टर्म। अगर लोएस्ट टर्म में परसेंटेज को आप चेंज करते हो जैसे एक नंबर लेता हूं क्या 1/4%। सबसे फर्स्ट काम क्या करिएगा मिक्स नंबर है आपका उस मिक्स नंबर को चेंज कर दो किसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5×4 = 20 प्लस 1 यानी 21/4% और 21% का डिनोमिनेटर में 100 होगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 4 × 100 यानी 21/400। ये तो किसी नंबर से हमारा कटेगा नहीं तो यहीं तक इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। ओके दूसरा क्वेश्चन एक और ले लीजिए 32% है आपका 32% आपका 32% को क्या लिख सकते हैं आप 32/100। अब 32 और 100 में तो कॉमन एक टर्म है जो 4 है यानी एक ऐसा नंबर जो दोनों को कट कर रहा है मैक्सिमम 4। तो इसको 4 से काटते हैं 8 टाइम्स में कट जाएगा 4 × 32 और 4 25 जा यानी यह लोएस्ट टर्म में आपका आ गया 8/25। लोएस्ट टर्म में क्या आ गया आपका 8/25। तो इस तरह से ये फर्स्ट नंबर आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए आप कर रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट इनटू एज ए डेसिमल। तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करना रहेगा प्लीज हर से स्टॉप आप अपने परसेंटेज चैप्टर को निकालिए ना आपने 92 पेज नंबर आ जाएगा। अब एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एज डेसिमल। जैसे लिया है मान लो अपने मन से लेता हूं 15%। तो फर्स्ट योर स्टेप इज चेंज इन द फ्रैक्शन। पहला स्टेप इसमें क्या आएगा पहले फ्रैक्शन में चेंज करोगे और इसको कट नहीं करना। अगर कोई भी डेसिमल में चेंज करने के लिए आता है तो इन सच सिचुएशन यू नॉट नीड टू चेंज द रेशनल नंबर इन द सिंथेसिस फॉर्म बिकॉज 10 और 100 रहता है तो आसानी से आपको चेंज हो जाता है। तो दिस विल बी रिटन एज 0.15 0.15। अगर यहां पे लिखा हुआ है 1.2% तो 1.2/100 और इस पॉइंट का हटा करके आप नीचे कर दीजिए तो क्या जाएंगे 10 यानी ये हो गया 12/1000। कितने जीरो हैं 3 जीरो तो 210 3 डिजिट पहले बना दीजिए इसको तब पॉइंट डाल दीजिए यानी 0.012 0.012। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नो। अब 3.25% का बताइए आप लोग। आप लोग में से कोई बच्चे बताइए 0.0325
हाँ ठीक है, आपका सही है, क्योंकि ये जो डेसिमल आपके हटेंगे, डेसिमल के आगे 2 डिजिट है तो 1 पे 2 जीरो रख करके सीधे नीचे कर लीजिए आप। डेसिमल आप लोग जानते हैं ना, किस क्लास में पढ़े थे? डेसिमल कहाँ से हम लोग पढ़े थे? 5 में भी पढ़े हैं, 5 में भी पढ़े हैं, 6 में भी पढ़े हैं, भी पढ़ रहे हैं। ये सब बेसिक ऑपरेशन में आता है। अब राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज। जैसे आपको लिया हुआ है कि 1/5, 1/5, इसको परसेंट में चेंज करने से पहले आप क्या काम करोगे? पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे और साइन के साथ, यानी 100% से। 100% का वैल्यू कितना होगा? अगर आप 100% का वैल्यू निकालिएगा तो लिखाएगा क्या? 100/100, 1, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें एक तरह से। लेकिन परसेंटेज साइन को तो हटाना नहीं है, परसेंट में लाना है हमें। अब इसको क्या कर देंगे? बाय 1 कर दीजिए, यहाँ पे 5 1 जा 5, ये 2 टाइम्स में 20, यानी ये आपका हो गया 20%। आप मल्टीप्लाई करने में क्या ध्यान दोगे? 100 से मल्टीप्लाई करना है, साइन नहीं छूटना चाहिए। अगर मान लीजिए आप साइन छोड़ देते हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1/5 इंटू 100, ये अब 20 इसका वैल्यू आया, इसमें परसेंट नहीं डाल सकते। तो इसलिए जब भी आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो यू मस्ट मल्टीप्लाई विथ 100 एंड द सिंबल विथ परसेंटेज, यानी 100% से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, अगर लेते हो 6 1/2%, सॉरी 6 1/2, सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग? मिक्स नंबर को चेंज करेंगे। 6 2 जा 12 +1 फ्रैक्शन में, यानी 13/2। इसके बाद स्टेप आ जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 100 सिंबल के साथ परसेंटेज। अब ये 2 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 50 टाइम में। अब बचा क्या? 13 इंटू 50%, दैट मीन्स 650%। ठीक, ये हो गया आपके किसका? जो भी हमारे फ्रैक्शन आपका ओके। तो आज हम लोग एक रिकॉल ही करेंगे, जस्ट लाइक आज एक्सरसाइज नहीं करके एक रिकॉलिंग केवल कर लेते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट है कन्वर्ट गिवन रेशियो इनटू परसेंटेज। किसमें? रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करना। तो रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करने में भी वही ध्यान देना है हमें। रेशियो को सबसे पहले किस में चेंज करोगे? फ्रैक्शनल फॉर्म में। जैसे आपको लिखा है 2:5, दैट मीन्स 2/5। ये क्या लिखा गया? 2/5। ठीक, दूसरा स्टेप 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100%। तीसरा स्टेप, अगर कोई कट रहा है तो काट दीजिए, यानी 5 से ये कटेगा, ऊपर में बचा 2 और 20, नीचे बचा 1 को नहीं लिखना है आपको, 40%, यानी 2/5 आपका चेंज हो गया किसमें? 40% में। और मैथ्स में स्टेप आपको बार बार कर रहा हूँ, कैसे? आपको ऊपर से नीचे आना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 13:50। 13:50। चलिए आप लोग बताइए जल्दी से, हमारे बनाने से पहले आप लोग बता दीजिए। हम जीत गए, कोई बच्चा नहीं बोल रहा है अभी तक। हम लोग एक साथ जीते 26%। ओके, ये रेशियो फर्स्ट स्टेप फ्रैक्शन के बाद परसेंटेज में कन्वर्ट करना, और नेक्स्ट डेसिमल नंबर, इसको आप लोग बना लीजिएगा। जो आपके एग्जाम रिकॉलिंग का दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको जरूर आप लोग बना लीजिएगा। जैसे 0.34, फर्स्ट स्टेप डेसिमल को सबसे पहले किस में, फ्रैक्शन में 34/100। इसको आपके बच्चा हमारा बच्चा तो डायरेक्ट भी लिख सकता है 100%। 100 कैंसिल 34%, क्योंकि डिनोमिनेटर 100 है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 34%। ठीक, जैसे आपका लिया 2.3, तो 2.3 को क्या लिखिएगा, 23/10। अब 23/10 को 100 से मल्टीप्लाई विथ साइन परसेंटेज, 10 से कट गया, कितना आ जाएगा 230%, यानी 230%। तो इतने आप लोग जानेंगे। परसेंटेज का सिंबल को हटाना, परसेंटेज का सिंबल को लगाना। अब नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू में क्या है, माइक को कंट्रोल में रखिए आप लोग, माइक को कंट्रोल में रखिए, दूसरे को डिस्टर्ब होगा नहीं तो। 20% ऑफ 1 रुपीज, 20% ऑफ, लिसन पहले, 20% ऑफ 1 रुपीज। तो 1 रुपीज का 20%, 1 रुपीज से छोटा क्या आएगा, पैसे में आएगा ना। तो पहले 1 रुपीज को हम चेंज कर लेते हैं, किसमें, पैसे में चेंज कर लेते हैं। अगर नहीं चाहें तो नहीं भी चेंज कर सकते हैं। तो 1 रुपीज हो जाएंगे 100 पैसे, दैट मीन्स 20/100 मल्टीप्लाई 100। यूनिट डालिएगा जरूर, लेकिन पैसे 100 कैंसिल, यानी 20% ऑफ 1 रुपीज 20 पैसे। यूनिट लिखना पड़ेगा इसमें, यानी रुपीज है, रुपीज को चेंज किया आपने पैसे में, पैसे लिखने पड़ेंगे। अब आप लोग निकालेंगे 35% ऑफ 500 ग्राम, 35% ऑफ 500 ग्राम। पहला स्टेप परसेंटेज के साइन को हटाना है हमें, परसेंटेज के साइन हटेंगे तो 35/100। बच्चों आप लोग अपने माइक को कंट्रोल में रखें। %100 का। या देखो एक बच्ची हमसे आगे बना ली, बहुत अच्छी बात। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 500 अकाड़ा यूनिट आप साथ साथ लेके चलिए। $175 ग्राम, 175 ग्राम।
ये सब थे सिंपल, जो एप्लीकेशन चेंज करना, किसी में वैल्यू निकालना। अब कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में मान लीजिए आपका मैथ्स का एग्जाम हुआ 80 मार्क्स का, हम कह रहे हैं कि मैथ्स के एग्जाम कितने मार्क्स का होता है आप लोगों का? 80 मार्क्स का होता है। और एक बच्चा मेरा बहुत अच्छा बच्चा है जो ऑब्टेन किया, वो 78 मार्क्स ऑब्टेन कर लिया, ऑब्टेन मार्क्स। तो कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स का परसेंटेज क्या होगा? तो ऑब्टेन मार्क्स का परसेंटेज जब भी हम लोग निकालते हैं, इसे क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स बाय टोटल मार्क्स, जब इसका भी निकालना होगा, टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100% मीन्स 78 बाय 80 इंटू 100%। ये 80 2 टाइम्स में 24 जा, ये 5 टाइम्स में, फिर 2 2 जा 4, 39 टाइम्स में। (195 by 2%), इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कितना परसेंट को प्राप्त करेगा? 97.5%। 97.5%। मार्क्स 2 नंबर में उससे कितना परसेंट कट गया? 2.5, 2.5% घट गया। अब जैसे देखिए आपका एग्जाम्पल, ये तो अपने मन से क्वेश्चन दिया था आप लोगों का, आप अपना परसेंटेज निकाल सकते हो। अपने जो टोटल मार्क्स आपके टोटल सब्जेक्ट का ही अगर लेना है तो टोटल मान लीजिए 6 सब्जेक्ट होता है, तो टोटल मार्क्स हो गया 80 में अगर निकालना है तो 480 टोटल मार्क्स हो गया, और आपका टोटल कितना आया उसको आप ऐसे करके परसेंटेज में आप निकाल सकते हो। आप एक और काम कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर। आप मान लीजिए अपने घर में जितने खर्च होते हैं, टोटल खर्च हो गया, टोटल अमाउंट, खर्च कितने हुए इतना, और उसको एक्सपेंड अमाउंट बाय टोटल अमाउंट इन 200, तो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर भी आप लोग निकाल सकते हैं अपने घर में। यानी परसेंटेज का जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज्यादा है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में क्वेश्चन देख लीजिए कि राधिका स्पेंड 350 एवरी मंथ, और इफ दिस इज 70% ऑफ हर पॉकेट मनी, उसके पॉकेट मनी का वह 70% है, तो फाइंड हर पॉकेट मनी। लेट 200 नहीं, आप उसका 350 का 70% निकाल रहे हो। यहां पर जो दिया हुआ है आपका कि पहले इसको मान लीजिए, लेट टोटल नहीं 500% नहीं होगा बेटा, वो पॉकेट मनी हो जाएगा उसका। लेट राधिका's पॉकेट मनी, राधिका's पॉकेट मनी X, spent
और राधिका कितना एक्स में से ₹350 को स्पेंड करता है। जो कहता है कि दिस इज 70% ऑफ टोटल मनी। तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो कि 70% ऑफ टोटल मनी यानी x इक्वल टू 350। अब इसको जब सॉल्व करते तो ये लिखाता है 70/100 इंटू x इक्वल टू 350। और जब x आप निकालते हो तो 350 मल्टीप्लाई, ये 100 आ जाएंगे 350 के साथ, और ये 70 आ जाएंगे आपके इसके नीचे डिनोमिनेटर में। यानी ये जब चेंज होगा डिनोमिनेटर आपका आ गया किसमें, नोमरेटर के रूप में आया, नोमरेटर आपका डिनोमिनेटर के रूप में। 70 से ये डायरेक्ट कर जाएगा ना 5 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू 500। अब बहुत सारे बच्चे, अभी कुछ बच्चे हमारे जवाब दिए सर 500%, तो ये तो परसेंट को ही नहीं चेंज करके आप अमाउंट में लाए हो। तो ये जो आएंगे 500 रुपीज आएंगे ये, यानी टोटल मनी इज ₹500। यानी राधिका को पॉकेट मनी मिलता है 500 मिला उसका, और उसमें से 70% वो खर्च कर ली। इस तरह से उसके पास जो रुपीज बचेंगे 150 रुपीज। तो आप लोग को भी पॉकेट मनी मिलता होगा ना, नहीं मिलता है? क्योंकि पापा मम्मी अभी सारा काम कर देते होंगे। हाँ जी जी, सारा चीज तो आप लोगों के पास अवेलेबल हो ही जाता है। अच्छा, कोई कोई आपके घर में आते होंगे तो वो आशीर्वाद के रूप में भी कोई देते हैं ना, तो उस पैसे को क्या करते हैं आप लोग? वेरी गुड। इस तरह से आपके एग्जाम्पल जो भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे, एग्जाम्पल को पहले कर लीजिएगा। यहाँ भी देख लीजिए, कह इन ए फैमिली 25%, एक फैमिली में 25% है, इसमें 72% रीड इंग्लिश। 72% आदमी जो है उसमें इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सॉरी। और 16% रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 60% आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एंड रेस्ट डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर, रेस्ट डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। तो एक चीज बताइए, कितने परसेंट वह कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है? अगर परसेंटेज में कहेंगे निकालने के लिए तो जैसे 72% आपका पढ़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक, और 16% पर है आपके कौन सा न्यूज़पेपर? हिंदी। तो हमने पूछा कितना परसेंट कुछ नहीं पढ़ता है? 12%। कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन या परसेंटेज ऑफ पर्सन नो रीड एनी न्यूज़पेपर। तो
जब भी आप कंपेयर किया जाता है 100 से कंपेयर किया जाता है, 100 में से दोनों को सम करके आप माइनस कर लीजिए, यानी 100 माइनस 88, तो 12% जो है कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर। सो नंबर ऑफ, ये तो परसेंटेज में हुआ, नंबर में अगर निकालना है, नंबर ऑफ पर्सन रीड नन ऑफ न्यूज़पेपर, तो यहां टोटल पर्सन तो दिया हुआ है, तो सीधा आप निकाल देंगे 12% ऑफ 25। अब 12% ऑफ 25 कितना होगा, तो 12/100 मल्टीप्लाई 25 से कट जाएगा 4 टाइम्स में, और 4 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, यानी 3% जो होंगे कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। और इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर 72% ऑफ 25, वो इंग्लिश का निकल जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन रीड, देखिए एक तो आपके बुक में ही दिया हुआ है, एक में दूसरे तरीके से बताया। जैसे बुक में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पर्सन हु रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर 72% ऑफ 25 18, फिर नंबर ऑफ पर्सन हु रीड हिंदी न्यूज़पेपर 16% ऑफ 25 4, और नंबर ऑफ पर्सन हु डू नॉट रीड एनी ऑफ द 2 न्यूज़पेपर 25 - और हमने क्या किया है कि 72% इंग्लिश न्यूज़पेपर और 16% हिंदी न्यूज़पेपर रीड करता है, तो हमने कहा परसेंटेज ऑफ पर्सन नो रीड एनी न्यूज़पेपर, परसेंटेज ऑफ पर्सन नो रीड एनी न्यूज़पेपर, तो दो तो दिया हुआ है ना, 100 में से इस दोनों का सम करके माइनस करके निकाल ले 12%। तो ये जो 12% जो आपका आया, दिस इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु रीड नो एनी न्यूज़पेपर। इसके अब नंबर निकालने हैं, तो नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा 12% ऑफ 25, 12% ऑफ 25 निकाल लीजिएगा। इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्कशीट 1 से चलेंगे। आपका एक एग्जाम्पल और है, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और तब हम लोग वर्कशीट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको पॉइंट आउट करके रखिएगा।